सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। यूपी के सीतापुर शहर की एकमात्र जीवनदायिनी कही जाने वाली नदी से नाला बन चुकी कागजों पर अभी भी सरायन नदी के नाम से दर्ज सरायन को बचाने के लिए फिर से एक बार सरकार, जनप्रतिनिधि और अधिकारी आगे आए हैं। यह कोई पहली बार नहीं हुआ। पहले भी सरायन नदी को उसके पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए तमाम प्रयास हुए, लेकिन नदी से नाला बनी सरायन अपने स्वरूप में तो नहीं ही लौट सकी। नाला बनने के बाद सरायन के मुहाने तक लोगों ने मकान बनाकर रहना अलग से शुरू कर दिया और शहर के जितने भी गंदे नाले की गंदगी है वह सरायन में गिराना शुरू कर दिया। दरअसल अब यह भी समझ लीजिए कि सरायन नदी से नाला कैसे बनी। तो बताते हैं कि प्रदेश में बसपा सरकार के दौरान एक मंत्री के कहने पर अधिकारियों ने नदी का मुहाना बंद करा दिया, जिसके बाद से यह नाले के रूप में तब्दील हो गई। पहले बरसात के समय सरायन का पानी कई मोहल्लों तक जाता था, अब सरायन का पेट पानी से भर जाए यही बात बहुत बड़ी होती है। 2017 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और भाजपा ने नदियों को पुनर्जीवित करने की शुरुआत की, तो नगर से भाजपा से विधायक रहे और अब कांग्रेस से सांसद राकेश राठौर ने सरायन नदी के पुनरुद्धार के लिए दशरथ मांझी की तरह आगे आए, काम भी किया, लेकिन सरकार का समर्थन न मिलने से उनकी मंशा सफल नहीं हुई। इसके बाद विधानसभा में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने सरायन नदी को पुनर्जीवित करने का मामला उठाया, जो कि सदन तक ही सीमित रहा। धरातल पर इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदियों को उनके स्वरूप में लौटाने का निर्देश अधिकारियों को जारी किया। उसके बाद पर्यावरण दिवस के पहले और बाद में फिर से एक बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सरायन नदी को उसके पुराने स्वरूप में लाने की मुहिम छेड़ दी है। पहले दिन जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सरायन नदी का निरीक्षण करने पहुंचे और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दूसरे दिन कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, डीएम अभिषेक आनंद, वन विभाग व नगर पालिका परिषद सीतापुर के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ कैंची पुल के समीप सरायन नदी के तट पर पहुंचे और यहीं से सरायन नदी के पुनरुद्धार के अभियान की शुरुआत की गई। देखिए, आज वृक्षारोपण यहाँ पे हुआ है और जब से हमारी सरकार आई है तब से हम लोग लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और आज हम लोगों ने करोड़ों वृक्ष हम लोगों ने लगाए, हमारी सरकार में लगाए गए हैं। और इससे पूर्व की सरकारों में पेड़ काटने के अलावा कोई कार्य नहीं होता, तो हरे भरे सरकारी पेड़ थे। किस तरीके से तहस नहस किया पर्यावरण को, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हम लोग की सरकार जब से आई है लगातार जनता का विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी अच्छा हम लोग बराबर कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर की जीवनदायिनी सरायन नदी के पावन तट पर त्रिवेणी पौधरोपण और नदी सफाई अभियान का अद्भुत संगम हुआ। महाकुंभ 2025 की सफल स्मृति को चिर स्थायी बनाने के लिए कैंची पुल के निकट आयोजित विशेष कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पीपल, नीम और बरगद के पौधे रोपकर भारतीय संस्कृति की जड़ों को गहराई दी गई। प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु और जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने पौधरोपण किया। इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त को ध्यान में रखते हुए सरायन नदी की सफाई और नगर को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प दिलाया गया। वन विभाग द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में सरायन नदी के तट पर कैंची पुल के निकट अभियान के अंतर्गत पहले दिन शुभारंभ अवसर पर 18 पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि शासन स्तर से नदियों की सफाई का विशेष अभियान संचालित किया गया है। यह अभियान 1 माह तक लगातार संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत सरायन नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए व्यापक स्तर पर पौधरोपण कराया जाएगा। इसके साथ ही जीवनदायिनी सरायन नदी की सफाई की भी शुरुआत हुई, जिसमें नगर पालिका सीतापुर, जिला गंगा समिति, सामाजिक वानिकी, वन विभाग व स्वयं सेवी संस्थाओं ने सहभागिता निभाई। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो भी नदियाँ तो हमारी शहर की सरायन नदी है, इसका कल भी हम लोगों ने सफाई अभियान चलाया था और ये लगातार अनवरत 1 महीने चलेगा। तो उसी सफाई अभियान और विश्व पर्यावरण दिवस के क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पे माननीय मंत्रीगण ने और मैंने और DFO साहब ने मिलकर यहाँ पे वृक्षारोपण किया है। पूरे सरायन नदी के जो बेल्ट है, चाहे वो शहर का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, वहाँ पे हम सघन वृक्षारोपण कराएंगे ताकि इस नदी को हम लोग पुनर्जीवित कर सकें।
डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया, इस वर्ष वन विभाग का लक्ष्य जिले भर में जन सहभागिता के माध्यम से अधिकतम पौधरोपण कराना है। इस मौके पर एसडीएम सदर अभिनव कुमार, उप प्रभागीय वन अधिकारी विकास यादव, रेंजर सुयश श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा चंदन देव पांडे, नगर पालिका परिषद सीतापुर के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी सहित वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।